अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज को करने से पहले हमें मैट्रिक्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स का पता होना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट, स्लाइड की तरफ सीधे चलते हैं। मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज नोन एज मैट्रिक्स। यानी सबसे पहले, क्योंकि बुक में डेफिनेशन तो लिखी हुई है, सिर्फ आपको समझाना है, क्योंकि जब डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो फिर उसको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट लेंगे ताकि सारी डेफिनेशन आपको समझ आ जाए, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज नोन एज मैट्रिक्स। यानी कोई भी रियल नंबर्स हों, जैसे 1, 0, -1 या अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, अगर हम इसको रेक्टेंगुलर की फॉर्म में अरेंज कर लें, जैसे देखें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसमें अरेंजमेंट की है 1, 0, -1, तो ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह इसका एक और बात याद रखनी है कि जो मैट्रिसेस हैं उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से एंड सो ऑन। तो ये मैट्रिक्स बी है। इसके अंदर देखें 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स हैं, जिसको मैंने रो की फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखा है। फिर मैट्रिक्स सी है, इसके एलिमेंट्स हैं 3, -1, 2 और 1। अब कोई भी मैट्रिक्स अगर हो, उसको पढ़ने का तरीकाकार क्या है, इसकी रोज एंड कॉलम। अब रोज क्या होती हैं? रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन। यानी अगर किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जैसे देखें 1, फिर ये 0, फिर ये -1। इसी तरह देखें बी में 1, 2, 3, ये भी रो की फॉर्म में है। इस तरह सी में देखें 3 और -1 रो में है, और फिर 2 और 1 भी रो में है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन को हम कहते हैं रो ऑफ अ मैट्रिक्स, और जो वर्टिकल फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। मसलन जैसे मैट्रिक्स ए में 1, 0, -1, ये वर्टिकल फॉर्म है, तो ये इसका कॉलम होगा। इसी तरह मैट्रिक्स बी में देखें 1, ये भी एक कॉलम है, 2 भी एक कॉलम है, और ये 3 भी एक कॉलम है। सिमिलरली अगर सी में देखें तो 3 और 2 कॉलम में है, और -1 और 1 भी कॉलम में। तो इसका मतलब है किसी भी मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स क्या है, उसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्मेशन को शो करते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। यानी किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं उसके ऑर्डर के बारे में बताती हैं। एक बात याद रखनी है कि जब भी हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है तो रोज़ हमेशा पहले आएंगी, कॉलम्स हमेशा बाद में आते हैं। और इसको लिखने के और पढ़ने का एक ही मेथड है, लेकिन लिखने के दो तरीके हैं। इसको हम पढ़ते हैं R/C, यानी रोज़ बाय कॉलम, और लिखा जाता है इसको R टाइम्स C या R × C, लेकिन पढ़ते इसको भी R/C हैं। यानी R/C का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, और रोज़ हमेशा पहले लिखी जाएंगी और कॉलम्स हमेशा बाद में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का पता लग गया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन है वो उसकी रोज़ कहलाती हैं, और जो वर्टिकल फॉर्मेशन है वो उसकी कॉलम्स कहलाते हैं। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, वो उसके ऑर्डर को बताते हैं। और रोज़ हमेशा पहले आएंगी, कॉलम्स हमेशा बाद में आएंगे। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। अच्छा, मसलन जैसे मैट्रिक्स ए था, इसका ऑर्डर था 3/1, क्योंकि देखें इसमें 3 रोज थी। ये देखें हॉरिजॉन्टल 1, फिर ये 2 और ये थी 3 रोज थी और 1 कॉलम था। इसी तरह मैट्रिक्स बी में देखें 1 रो थी और 3 कॉलम थे, 1, 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर हो 1/3। सिमिलरली मैट्रिक्स सी में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है इसको कहेंगे 2/2, अ मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर। अब देखते हैं इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। ऑर्डर के एतबार से इसकी जो टाइप्स हैं, सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। नंबर ऑफ रोज एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मसलन देखें मैट्रिक्स ए लिया है, इसके अंदर 1, 0, -1 एक ही कॉलम है, और इसकी अगर रोज देखें तो देखें 1, 2, 3 या इससे ज़्यादा, एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स which has only one column is known as column matrix। फिर है रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी मैंने बनाया, देखें इसमें एंट्रीज दी में 1, 2, 3, और सारी की सारी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में है, यानी 1 रो है और कॉलम्स इसके भी 1, 2, 3 है, तो इसका मतलब कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में
एक कॉलम होना चाहिए और रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, जब रो मैट्रिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं, सिर्फ रो का, सॉरी, जब कॉलम मैट्रिक्स होता है उसमें कॉलम एक होना चाहिए, रोज एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसी तरह रो मैट्रिक्स में रो एक होनी चाहिए, कॉलम्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। या इन अदर वर्ड्स, अ मैट्रिक्स इन वर्टिकल फॉर्मेशन, अगर जो वर्टिकल फॉर्मेशन में हो यानी जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है और वर्टिकल फॉर्म में होगा तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ या इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखें इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा 1 by 1। इसी तरह मैट्रिक्स N बनाया है जिसमें देखें 2 रोज हैं यानी 3 और -1 और फिर 2 और 1 और इसमें 2 ही कॉलम्स हैं 3 2 एंड -1 और 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 1 by 1 का है और ये 2 by 2 का, क्योंकि इसमें 1 रो और 1 कॉलम ही था और इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह 3 रोज और 3 कॉलम्स या 4 रोज और 4 कॉलम्स भी हो सकते हैं। यानी जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी मैट्रिक्स में इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल या आर इज नॉट इक्वल टू सी, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए बनाया है, देखें इसमें कितनी रोज हैं 1 2 एंड 3 और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 by 1। तो इसका मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली ये मैट्रिक्स बी है, देखें इसमें कितनी रो हैं 1 2, यानी 1 2 3 एक ही रो में है, तो इसका मतलब एक रो है लेकिन कॉलम देखें 1 2 और ये 3, तो इसका ऑर्डर है 1 by 3। तो इसका मतलब है ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।